पहला पाठ योना का ग्रंथ 3 वचन 1 से 10। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने ये खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनिवे में यह आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। सुसमाचार संत लूकस 10 वचन 38 से 42। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा। मनन चिंतन। समारी सक्रिय भूमिका निभाकर और मदद करके अपने पड़ोसी के प्रति अपना प्यार दिखाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के क्षैतिज प्रेम संबंध का सम्मान करता है। सुसमाचार में मरियम प्रभु की बातें सुनकर उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाती है। इस प्रकार ईश्वर के प्रति एक व्यक्ति के ऊर्ध्वाधर प्रेम संबंध का सम्मान करती है। आज का सुसमाचार प्यार करने वाले की सक्रिय या निष्क्रिय भूमिका नहीं, बल्कि स्थिति पर प्रतिक्रिया की उपयुक्तता को दर्शाता है। सुनना और कार्य करना दोनों ही यीशु के शिष्यों के लिए उचित व्यवहार हैं। शिष्य की दुविधा यह निर्धारित करने की कोशिश में है कि तत्काल स्थिति में किसकी आवश्यकता है। यह उनके प्रति प्रेम और भक्ति ही है जो बाकी सभी चीजों को गौण महत्व देती है। प्रेम हमें सुनने, सीखने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी व्यस्त और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में राह से भटक जाना आसान है। आज यीशु हमें इन सब से बाहर आने और उनके साथ समय बिताने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमीन।